हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द बेस्ट लुक में। आज की इस वीडियो में हम लोग फेशियल की थ्योरी के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि ये 40 दिन की बेसिक कोर्स की क्लास चल रही है, जिसमें कि आज हमारा तीसरा दिन है क्लास का। तो आज की इस वीडियो में हम फेशियल स्टेप के बारे में जानेंगे। फेशियल क्या है, फेशियल से क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ों को नोट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको यहाँ पे हेडिंग इस तरह से डाल लेनी है, फेशियल ट्रीटमेंट। अब प्रस्तावना डालना है यहाँ पे। फेशियल ट्रीटमेंट सौंदर्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है। इससे तन और मन दोनों को आराम मिलता है। फेशियल कराने से स्किन डेलिकेट लगती है। डेलिकेट मीन्स फ्रेंड्स कोमल, यानी कि सॉफ्ट और चिकनी, और वह फ्रेश दिखाई देती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन में वृद्धि होती है और मसल्स टोन अप होते हैं। फेशियल ड्राई और रिंकल वाली स्किन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। रिंकल यानी झुर्री वाली स्किन और सूखी स्किन पर फेशियल ज़रूर करवाना चाहिए। इससे स्किन ग्लो करती है, क्योंकि ड्राई स्किन पर मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और रिंकल स्किन पे मसाज की। इसलिए ड्राई और रिंकल वाली स्किन को फेशियल का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। यह स्किन का मॉइस्चर लेवल बैलेंस करता है। फेशियल लिम्फेटिक गंदगी को दूर करने में मदद करता है। लिम्फेटिक मीन्स होता है आंतरिक, अंदर की गंदगी को दूर करने में भी मदद करता है। इससे स्किन स्वस्थ और यंग दिखती है। अब यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है, फेशियल में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट। क्या क्या सामान लगता है आपको फेशियल करने के लिए। देखिए, सबसे पहले क्लिनजिंग मिल्क, एस्ट्रीजेंट, फेशियल एप्रिन, फेस पैक, मसाज क्रीम, एप्रिकॉट स्क्रब, कॉटन, बाउल, कोल्ड वाटर। यहाँ पे वाटर है फ्रेंड्स, ये बॉटल लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे वाटर लिखना है, यानी कि पानी, ठंडा पानी। आइस यानी कि बर्फ़, नैपकिन यानी कि टिश्यू पेपर, या फिर आप स्पॉन्ज भी ले सकते हैं। तो इतने सामान की आपको प्रैक्टिस के लिए ज़रूरत पड़ती है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इतना सामान अगर आप अपने पास रखोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से बनेगी। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सीख रहे हो, तो ये सारे सामान आपको चाहिए होंगे। इसके बाद ही आपको फेशियल किट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है, फेशियल में काम आने वाले साधन। साधन बहुत सारे हैं, पर आपको ज़्यादा सामान लेने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में आपको जितनी सामान की ज़रूरत है बस आप उतना ही लें। यहाँ पे आपको स्टीमिंग मशीन चाहिए, वाइब्रेटर चाहिए, कोल्ड स्टीमर और ब्लैक हेड्स रिमूवर। इतने सामान से आप फेशियल का काम कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी मशीनें, बहुत सारे साधन होते हैं। गैल्वेनिक मशीन होता है, अल्ट्रासोनिक, बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं फ्रेंड्स। तो आप इतने मशीन से ही अपना काम शुरू करें। तो अभी तक हमने जाना कि हमें फेशियल क्यों कराना चाहिए और क्या क्या सामान लगते हैं फेशियल के लिए। अब आगे देखते हैं कि हमें जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है उनका टाइम कितना रखना है। यहाँ पे देखिए, आपको हेडिंग डालनी है, फेशियल स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्लिनजिंग 2 से 3 मिनट आपको मसाज करनी, फिर उसको आपको पोंछ देना है। फिर डीप क्लींजिंग स्क्रब से करनी है। स्क्रब से मसाज करने के बाद अगर ज़रूरत है तो आप स्टीम दे दें। इसके बाद आपको ब्लैक हेड्स निकालना है। इसके बाद आपको यहाँ एस्ट्रीजेंट लगाना है फ्रेंड्स। इसका टाइम जो है 3 से 5 मिनट है। यहाँ पे टाइम मिस हो गया है, तो आप यहाँ पे 3 से 5 मिनट टाइम को लिख लीजिएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा नंबर भी गलत हो गया है फ्रेंड्स। नंबर में आपको ये देखिए, जो 4 नंबर पे उसे 3 नंबर पे करना है, और जो 3 नंबर पे उसे 4 नंबर पे बना लेना है। यानी कि ब्लैक हेड्स निकालने के बाद आपको एस्ट्रीजेंट लगाना है यहाँ पे, और इसके बाद आपको क्रीम से मसाज करनी। ये जो नंबर है आपको चेंज कर देना है, यानी जो 3 नंबर है उसे 4 पे कर देना है, और जो 4 है उसे 3 पे कर देना है फ्रेंड्स। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, ये देखिए, इसे 3 करना है, एस्ट्रीजेंट को 3 नंबर पे करना है, और क्रीम की मसाज को 4 नंबर पे करना है। इस तरीके से क्रीम की मसाज का टाइम है ये आप 15 से 20 मिनट या 20 से 25 मिनट कर सकते हैं, जैसी स्किन हो। इसके बाद आपको फेस पैक लगाना है। क्रीम से मसाज करने के बाद आपको फेस पैक लगाना है। फेस पैक के बाद फिर कोल्ड स्टीम देनी है, यानी ठंडे पानी से आपको स्टीम देना है। अब इसके बाद प्रोटेक्शन क्रीम लगानी है, यानी कि मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, स्किन टोनर लगा सकते हैं, जैसी भी आपकी स्किन हो, स्किन के अकॉर्डिंग। ये सारी जानकारी आपको प्रैक्टिकल वीडियो में मिलेगी। यानी कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप टोनर का इस्तेमाल करें, अगर ड्राई स्किन है तो आप प्रोटेक्शन यानी कि मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका टाइम जो है 1 से 2 मिनट है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे अगली हेडिंग है फेशियल स्टेप्स। फेशियल स्टेप्स मीन्स स्ट्रोक्स, हाथों को चलाने का आइडिया, कैसे हाथ चलाना है। सबसे पहले जनरल स्टेप्स,
फेस और नेक पर फिंगर्स की मदद से क्रीम लगाना है। फिर हाथ में कोल्ड वाटर लेकर बताए गए ढंग से मसाज के स्टेप लेना है। आगे आपको देखिए स्टेप्स के नियम बताए गए हैं कैसे आपको हाथ चलाना है। 4 फिंगर की मदद से चिन से शुरू करके नोज के पास से फोरहेड पर ले जाकर ईयर के पास लाकर वापस चिन पर आना है। एक करने का तरीका आप जब प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। हम आपको एक एक करके प्रैक्टिकली वीडियो में स्टेप चलाना बताएंगे कैसे आपको हाथ चलाना है। यहाँ पर अभी आप थ्योरी को नोट कर लीजिए क्योंकि थ्योरी लिखना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी के द्वारा ही हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको नंबर डालते हुए लिखना है। अब देखिए चिक्स पर ऊपर की दिशा में फिंगर की मदद से मसाज करना। फिर चिन के ऊपर और नीचे पहली 2 फिंगर्स को सीजर की तरफ हिलाना। लिप्स के आसपास क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। इसके बाद लिप्स के आसपास एक ही दिशा में सर्कल में मसाज करना। लाफ्टर लाइन की जगह पर हाफ सर्कल में मसाज करना। लाफ्टर लाइन मीन्स जब आप स्माइल करते हो तो जहाँ पे लाइन पड़ती है वहाँ पे आपको हाफ गोले की तरह मसाज करना है। अगला नंबर है नोज बाल के नीचे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। आईब्रो सेंटर से कुछ नीचे नोज के पास 2 फिंगर से प्रेशर देना। इसी तरह से आपको लिखते हुए चलना है और समझना आपको बाद में है, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी आपको लिखना है। आईब्रो कॉर्नर पर 2 फिंगर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। दोनों हाथ की पहली फिंगर से नोज की टिप पर ऊपर की ओर मसाज करना। दोनों हाथों की पहली फिंगर से नोज ब्रिज पर ऊपर की ओर मसाज करना। टेंशन पॉइंट पर 1 फिंगर से प्रेशर देना। पल्स पॉइंट पर 3 फिंगर से प्रेशर देना। अब यहाँ पे हम दूसरे पेज पे आ गए हैं। चिक्स के स्टेप्स लिखेंगे। दोनों हाथ की 1 फिंगर से नीचे से ऊपर की ओर ले जाकर रोल पेंटिंग करना। 3 फिंगर से रोल पेंटिंग करना। दोनों हाथ से पिंचिंग मसाज करना। चिक्स पर फिंगर से थपथपाना। हाथ से जापानीज फैन की तरफ वाइब्रेशन करना। थंब से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। सभी फिंगर से वाइब्रेशन मसाज करना। पल्स पॉइंट पर 3 फिंगर से मसाज देना। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट होता है चिक्स वाला। अब है आइज के स्टेप्स। आइज के चारों ओर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। आइज के नीचे फिंगर से वाइब्रेशन करना। आई बाल पर तीसरी फिंगर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। क्रीज लाइन पर 1 फिंगर से मसाज करना। आइज के कॉर्नर में अंग्रेजी अक्षर यस और 8 के यस शेप में मसाज करना। आईब्रोज पर चुटकी से पिंचिंग मसाज करना। आईब्रोज को प्रेस करना। आईज पर कुछ देर के लिए पाम रखना यानी हथेलियों को रखना है, इससे रिलैक्स मिलेगा। अब यहाँ पे हेडिंग डालनी है फोरहेड के स्टेप्स। आईब्रोज के बीच दोनों फिंगर क्रॉस में रखकर ऊपर की ओर मसाज करना। फोरहेड पर 2 फिंगर से हॉरिजॉन्टल वी शेप बनाकर उसके बीच 1 फिंगर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। ऊपर की तरफ वी शेप बनाकर फिंक्शन मसाज करना। दोनों फिंगर को पास पास रखकर खड़े स्ट्रोक में मसाज करना। अंग्रेजी अक्षर यस और 8 के शेप में फोरहेड पर मसाज करना। फोरहेड पर सभी से टैपिंग थपथपाकर करना सभी फिंगर से। एक हाथ से कंपिंग करना और दूसरे हाथ से ऊपर की ओर मसाज करना। तो यहाँ पे हेडिंग डालनी है जबड़े के स्टेप्स यानी जॉ के स्टेप्स। एक हाथ ईयर के पास रखकर दूसरे हाथ की पॉम से नोक पर जा लाइन तक मसाज करना। जा लाइन पर चिन से ईयर तक क्रिस क्रॉस को काटते हुए मसाज करना। जा का चुटकी से मसाज करना। जा लाइन पर फिंगर से थपथपाना। जा लाइन पर एक हाथ से कंपिंग करके दूसरे हाथ से ऊपर की ओर मसाज। जा लाइन के ऊपर हल्के हल्के मसाज करना। नेक पर क्रिस क्रॉस मसाज करना। अब देखिए अगला हेडिंग है शोल्डर के स्टेप्स। बटरफ्लाई स्ट्रोक की तरह हाथ रखकर सर्कल में मसाज करना। दोनों हाथों से वाइब्रेशन करना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। फ्रिक्शन करना। शोल्डर पर चुटकी से मसाज करना। हाथों से थपथपाना। मुट्ठी बांधकर उसकी फिंगर वाले पार्ट से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना। पाम में छोटी फिंगर्स की धार से अंदर की ओर मसाज करना। अंग्रेजी अक्षर यस और 8 के शेप में एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक मसाज करना। कॉलर बोन को प्रेस करना। शोल्डर पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। एक हाथ शोल्डर पर रखकर दूसरे हाथ से शोल्डर से नेक के ऊपर की ओर मसाज करना। पे बैक के स्टेप्स हैं। बटरफ्लाई स्ट्रोक से मसाज करना। मेरू रज्जू पर एक ऊपर दूसरा हाथ रखकर ऊपर की ओर मसाज करना यानी स्ट्रोक देना।
ईयर के पीछे ऑक्सीपिटल बोन पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। बिल्ली के पंजों की तरह खुले हाथ से नीचे की ओर मसाज करना। तो यही सारे हमारे फेशियल के स्टेप्स होते हैं फ्रेंड्स। अगर आप इसे पढ़कर भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे और आपको अच्छे से हाथ चलाना आ जाएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रैक्टिकल की वीडियो देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से इस मसाज को कर पाएंगे। अब देखिए, थोड़ा सा आपको नोट में लिख लेना है। ऊपर दिए गए सभी स्टेप्स करते समय बीच बीच में जनरल स्ट्रोक देते रहना चाहिए। मसाज करते समय क्रीम या पानी लेना हो तो एक हाथ फेस पर रखकर दूसरे हाथ से लेना चाहिए। मसाज करते समय प्रेशर पॉइंट पर ही वजन डालना है। शेष सभी जगहों पर हल्के हल्के मसाज करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्रीम आँखों और मुंह में न जाए। जब तक पैक सूखे तब तक हाथ और पैरों पर मसाज कर लेना चाहिए। इससे आपके टाइम की बचत होती है। इस तरह से आज की हमारी थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप फ्रेंड्स कि आपने थ्योरी को नोट किया हो अच्छे से। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।